In question number 15, two blocks are there. M1 को स्प्रिंग से हमने कनेक्ट कर दिया है, M2 जस्ट रखा हुआ है, सरफेस स्मूथ है, ठीक है, सरफेस स्मूथ। हमें पूछा गया है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे स्प्रिंग में कंप्रेशन कितनी होगी। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नेट फोर्स 0 होगा, राइट। स्प्रिंग ऊपर की तरफ kx लगाएगा, ब्लॉक का वेट नीचे की तरफ लगेगा, वेट का कंपोनेंट, यानी कि kx हैज़ टू बी इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू जी। दिस इज़ द वेट। उसका कंपोनेंट अलॉन्ग द इंक्लाइन के लिए हम साइन थीटा ले लेंगे। तो x की वैल्यू आ गई m1 प्लस m2 जी साइन थीटा अपॉन के। ऑलराइट, ये हो गया पहले का आंसर। सेकेंड ब्लॉक को 2 टाइम्स और, ये x0 मैं मान लेता हूँ, तो इसके डबल और कंप्रेस कर दिया गया। यानी कि लेट्स से दिस वाज द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। ऑलरेडी ये दिस इज़ द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ऑलरेडी ये x0 कंप्रेस हो चुका था पहले। अब हमने इसको और 2x0 और कंप्रेस कर दिया। फाइंड द पोजीशन वेयर द टू ब्लॉक्स सेपरेट। अब दो ब्लॉक्स किस जगह पे सेपरेट होंगे। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन ये था। अब देखो हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन से 2x0 कंप्रेस किया है, यानी कि ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम के 2x0 और आगे जाना चाहेगा, राइट। तो द ब्लॉक शुड स्प्रिंग यहाँ तक आने की कोशिश करेगा, क्योंकि इतनी एनर्जी उसके अंदर स्टोर्ड है। बट जैसे ही स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पार करेगा, स्प्रिंग फोर्स पीछे की तरफ लगने लगेगी। यानी कि बेसिकली होगा क्या, आफ्टर द नेचुरल लेंथ m1 पे पीछे की तरफ स्प्रिंग फोर्स लगेगा और m2 पे कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, राइट। यहाँ यानी कि इस जगह पे दोनों ब्लॉक्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। यानी कि जो तो कब दोनों ब्लॉक सेपरेट होंगे, व्हेन स्प्रिंग रीचेस इट्स नेचुरल लेंथ। क्योंकि ऑब्वियस बात है, नेचुरल लेंथ के बाद स्प्रिंग में इलोंगेशन आएगी तो स्प्रिंग ब्लॉक को अंदर की तरफ खींचेगा। m2 आगे की तरफ जा रहा होगा और स्प्रिंग m1 को अंदर की तरफ खींच रहा होगा, तो सेपरेशन आएगी। व्हाट इज़ द कॉमन स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट द टाइम ऑफ सेपरेशन। तो कॉमन स्पीड के लिए हम एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। इनिशियली हमने स्प्रिंग को 3x0 डिस्टेंस कंप्रेस किया था, यानी कि इनिशियली हमारे पास सिर्फ स्प्रिंग एनर्जी थी, तो हाफ k इंटू 3x0 का होल स्क्वायर। दिस इज़ द इनिशियल एनर्जी। फाइनल एनर्जी कितनी है, जब दोनों सेपरेट हो रहे होंगे तो कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा, हाफ mv²। m दोनों का मैं कंबाइंड मास ले रहा हूँ, m इज इक्वल टू m1 प्लस m2, ऑलराइट, प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटी। वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना होगा, mg साइन थीटा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 3x0, ऑलराइट। तो बेसिकली अब वैल्यूज़ हमें रख के सॉल्व कर देना है। हाफ x0 की वैल्यू जो थी m1 प्लस m2 को मैं कैपिटल M एज्यूम कर रहा हूँ, तो कैपिटल M जी साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू 9 भी आ जाएगा 3 की वजह से, अपॉन k। दिस वुड बी इक्वल टू हाफ कैपिटल M v² प्लस 3 कैपिटल M जी साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई k। तो फ्यू थिंग्स यहाँ से इधर लेके आएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3/2 कैपिटल M जी साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ कैपिटल M v²। हाफ हाफ कैंसिल, v की वैल्यू आ जाएगी जी साइन थीटा, अंडर रूट में आ जाएगा हमारा कैपिटल M इज स्मॉल m1 प्लस m2 इंटू
3 का भी टर्म आएगा, और तो कुछ के भी तो है ना यहाँ पे नीचे, तो एक के आ जाएगा। तो आई थिंक दिस विल बी द आंसर। कैलकुलेशन आई डोंट थिंक कुछ एरर होगा, बट होपफुली दिस विल बी करेक्ट। थैंक यू।